हेलो स्टूडेंट, ये अभी पढ़ाया जा रहा था एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 के जो आर्टिकल्स है वो हमने बताया था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो नहीं बताया था, एक क्वेश्चन बताया था। अब उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। कहीं किसी को कोई दिक्कत होगा तो कल ज़रूर पूछेगा। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यदि ए डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। ये देखिए, ये है ए डैश तथा बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। ये चीज़ दी है। तो क्या करना है तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। इसमें दो पार्ट दिया हुआ है सत्यापित करने के लिए, आसानी क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट लिखा ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। नंबर पहला ये चीज़ दिया हुआ है। दूसरा, अगर हम इसको माइनस करते हैं, नंबर सेकेंड, ए माइनस बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। बात समझ में आ गया। ए डैश है, ये देखिए ये बी है। आई बात समझ में। तो पहले हमको ए निकालना है, इसका क्या निकालना है, बी डैश निकालना है। उसके बाद ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करने के बाद उसका डैश निकालेंगे। सॉल्व। इसका सॉल्यूशन देखें। लिखा है ए डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। ये देखिए, इम्प्लाइज दैट अब ये क्या होगा, अब ये होगा, ये देखिए 3 4। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ए रो में है तो इसको कॉलम में कर लेंगे। तो लिखेंगे 3 4 हो गया। फिर दूसरा क्या है, -1 2। तो -1 2। फिर यहाँ क्या होगा, 0 1। ये अभी क्या हो गया, ए हुआ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बी लिखा है। बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 3 इम्प्लाइज दैट बी डैश इक्वल टू क्या हो गया। फिर इसका जो ये रो है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम में कन्वर्ट कर दें। -1 2 1 1 2 3। ये देखिए हो गया। तो नंबर फर्स्ट क्या प्रूव करना है, पहले ए प्लस बी निकालिए। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी क्या है, बी ये है -1 2 1 1 2 3। ये देखिए, चलिए ऐड कर लें। ऐड करेंगे, ये 3 ये -1 है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। -1 और ये 2 है तो +1 बचा। 0 + 1 1 होगा। 4 + 1 5 हो गया। 2 और 2 4 हो गया। 1 और 3 ये 4 हो गया। बात समझ में आ गया। तो क्या निकालना है हमको, इसका डैश निकालना है। ए प्लस बी डैश इक्वल टू, अब क्या करना है, ए रो को हमको कॉलम में कर देना है। 2 1 1 5 4 ये 4। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसी तरह से क्या करना है, यहाँ पर ये इसका लेफ्ट साइड है, ये देखिए लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या लिखना है, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, ए डैश कहाँ है, देखिए ये डैश यहाँ है। ए डैश क्या है, 3 4 -1 2
0 1, ये है ए डैश प्लस बी डैश से है। तो देखिए बी डैश में क्या होगा, -1 1 2 2 1 3 हो गया। चलिए ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये है 3 -1, क्या बचेगा, ये बचेगा 2 बचेगा। 4 और +1 करेंगे तो 5 होगा। ये है -1 और 2, तो क्या बचा, 1 बचा। ये 2 और ये 2 ऐड करेंगे 4 हो गया। ये क्या है, यहाँ देखिए ये है 0 1, ये 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 1 आ गया, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 4। ये देखिए आई बात समझते, जो ये वैल्यू है वही क्या है, वैल्यू ये है। यहाँ देखिए 2 5 2 5 1 4 1 4, दोनों इक्वल है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, राइट साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए इस तरह इसमें क्या करना है, वही चीज़ माइनस करना है, तो माइनस हो जाएगा ना। देखो ये यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी डैश, तो यहाँ पे हमने प्लस किया है, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, और माइनस की वैल्यू निकाल देंगे। सेम इसी तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है, उसको छोड़ दे रहे हैं, इसको आप कर लेंगे, आसान ही चीज़ है, माइनस कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर आप पढ़ें, अच्छे से इसको याद करें। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, आसानी से समझ लें। ए तथा बी अवयवों के लिए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करना है, कीजिए कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यहाँ ध्यान दीजिए, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, इसको हमने बताया भी था, थ्योरम के माध्यम से दिया भी है। सॉल्यूशन देखें क्या है, पहला क्या लिखा है, यहाँ ए की वैल्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या है, 1 -4 3 दिया हुआ, ए की वैल्यू है। फिर बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 2 1। यही बात समझ में है। देखिए ए है और ए बी है, तो दोनों के डैश निकाल दीजिए। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए डैश इक्वल टू 1 -4 3 होगा, ठीक। और बी डैश क्या होगा, ये देखिए, ये बी डैश का मतलब ये पूरा रो में है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, तो -1 2 1 हो गया। चलिए अब इसका लेफ्ट साइड देखें, यहाँ क्या निकालना है, ए डॉट बी, उसके बाद उसका डैश निकालेंगे। चलिए ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी, ए के कोफिशिएंट क्या है, ए एलिमेंट इसके हैं, एक एलिमेंट है 1 -4 और ये 3 है। चलिए 1 -4 और ये हो गया 3 हो गया, इंटू बी इक्वल टू -1 2 1, ठीक है। अब इसको क्या कर दें, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू -1, और ये भी क्या है, ये 1 है, तो 1 इंटू 1 करें तो क्या होगा,
ये ही होगा -1। चलिए यह होगा -1। फिर 1 का 2 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 में 2 का करेंगे तो हम 2 लिखेंगे, -2। फिर क्या होगा, इसमें 1 का 1 में करेंगे 1 होगा। कर तो देखिए 1 - 2 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई पहले में करेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इसी तरह से। अब आ जाइए 4 का, -4 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया। -4 2 में करेंगे -8, फिर 4 का 1 में करेंगे तो -4 हो गया। चलिए इसी तरह 3 में करें तो क्या होगा, 3 - 1। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा -3 हो गया। 3 का 2 में करेंगे तो कितना होगा, 3 में 2 का किया तो 6 हो गया, और 3 × 1 = 3 हो गया। ये चीज़ देखिए, एक बार और रिमाइंड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एक आध जगह साइन उनमें गड़बड़ी होगी तो सब पता चल जाएगा। देखिए 1 - 1 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 1 का 2 में हमने किया +2 होगा ये, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए 4 कितना होगा, 4 में किया -a प्लस हो गया, फिर यहाँ -4 -8 -4 ये निकल गया। ये क्या निकला, a.b निकला। यहाँ पे देखिए a.b निकला। अब हम इसका क्या लिख दें, a.b का डैश क्या होगा, डैश में देखिए ये क्या है, रो है, इसको कॉलम में लिखना है तो क्या लिखेंगे, -1 2 1, ठीक। फिर ये 4 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 -8 -4। फिर ये देखिए -3 6 और ये 3 यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ गया। ये क्या लिखा, a.b का डैश निकला। अब आगे देखिए ये इसका क्या है, ये इसका लेफ्ट साइड है। राइट साइड में क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए b' × a', तो क्या लिखेंगे यहाँ, b' × a'। चलिए b' की वैल्यू कहाँ है, b' की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा है -1 2 1। ये b' है इंटू a' क्या है यहाँ 1 -4 और ये हुआ 3। चलिए मल्टीप्लाई करने के वही मेथड है, 1 का पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसी तरह से हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1 का किस में मल्टीप्लाई किया, 1 का -1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा -1। फिर -1 का 4 में करें तो क्या हो जाएगा, +4 हो गया। -1 का 3 में किया तो -3, ठीक। इसी तरह 2 का 1 में करें तो 2 होगा, 2 का 4 में करें -8, 2 का 3 में करते हैं तो 6 आता है। चलें अब देखिए 1 का 1 में करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 होगा। फिर 1 का -4 में करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ -4। फिर 1 का 3 में करें तो ये 3 हो गया। बात समझ में आ गई। ये देखिए यह और यह दोनों चेक करिए, -1 4 -3 2 8 6 और 1 -4 3। सो इसलिए a.b' = b' × a'। हो गया प्रूफ, ये इसमें दिखाना है। इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, उसको आप होमवर्क है उसको आप करेंगे। इसमें का ये पहला पार्ट है 5 का, ये पहला क्वेश्चन है। यही बात समझ में, ये 5 का पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है यदि a = यदि
ए इक्वल टू कास एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा कास एल्फा है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सत्यापित कीजिए कि तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है, ए डैश इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी, तो ए डैश इंटू आई। अब देखिए यहाँ ए दिया हुआ है, तो ए डैश क्या हो गया, ए डैश हो गया। अब जो ये रो है इसको कॉलम में कर दें, तो कास एल्फा इंटू क्या, यहाँ पे नीचे साइन एल्फा, ए माइनस साइन एल्फा और ये क्या हो गया कास एल्फा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या निकलना है, ये क्या हो गया, ये देखिए ए डैश हो गया। अब यहाँ लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड इक्वल टू ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कास एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा डॉट ए डैश क्या है, कास एल्फा माइनस साइन एल्फा और यहाँ पर होगा साइन एल्फा, यहाँ पे कास एल्फा करेंगे। ठीक, ये पहला इसके साथ हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, यहाँ देख लीजिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ इसका पूरा रो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। तो कास में कास एल्फा का मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एल्फा प्लस साइन का साइन में कर देंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा हो गया पहला। इसी तरह से इसका इसमें करें तो क्या करेंगे, कास का इसमें करेंगे तो माइनस साइन एल्फा कास एल्फा हो गया प्लस, अब देखिए साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। चलिए पहला R1 हो गया। दूसरा देखिए, अब इसी तरह से इसका पूरा मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ देखिए माइनस साइन एल्फा कास एल्फा प्लस कास एल्फा साइन एल्फा इसके साथ। उसी तरह से इसका सेम अब किसके साथ होगा, पूरा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो साइन माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, फिर कास का कास में करेंगे प्लस कास स्क्वायर एल्फा। ये देखिए ये हो गया। अब ये साइन स्क्वायर एल्फा कास स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1 होता है, जानते ही हैं। साइन एल्फा कास एल्फा ये माइनस है प्लस कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये देखिए वही चीज़ ये भी है। और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा इसकी वैल्यू एक आएगी तो इसका वैल्यू क्या आ गया यहाँ 0, इसका 0, ये क्या होगा 1 होगा। एक इसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। यानी क्या है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई हो गया। यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही दिखाना था। इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, पहला तो हमने बता दिया, सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी करेंगे, वो होमवर्क रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है आ व्यू ए इक्वल टू 1 5 6 7। ये देखिए अभी जो 7 क्वेश्चन है इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, के लिए सत्यापित कीजिए। के लिए क्या करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए। देखिए क्या सत्यापित करना है, इसके दो पार्ट है। नंबर फर्स्ट, ए प्लस ए डैश एक क्या है, सममित अवयव है। सममित अभी एक थ्योरम इसका दिया था, थ्योरम भी बताए थे।
और दूसरा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममिताव्यूह है। सममिताव्यूह बात समझ में? ए प्लस ए डैश सममिताव्यूह है और ए माइनस ए डैश क्या है? विषम सममिताव्यूह। देखिए सॉल्व क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखा है, ए की वैल्यू देखिए ए इक्वल टू 1567 हो गया, ठीक। तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश 15 इसके रो है तो इसको कॉलम में कर दो, 1567 हो गया। ये देखिए हो गया। अब हमको क्या लिखना है? ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दें 1567। ए 1 है पहला, दूसरा क्या होगा प्लस के साथ 1657। चलिए ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। इसी तरह से ये क्या हो गया 5 और 6 कितना लिखेंगे 11 लिखेंगे, ठीक। और ये 6 और ये 5 ये भी क्या होगा 11 ही होगा। और 7 और 7 कितना लिख देंगे 14 लिख देंगे। आई समझ में बात? तो ये क्या निकाला है ए डैश। अगर इसका हम पूरा डैश निकालें तो क्या आएगा? तब भी यही आएगा, दोनों में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? लिख देंगे अतः ये क्या है एक सममिताव्यूह है। ये क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 8। बात समझ में आ गई? तो इसका अगर हम डैश ले तो क्या लिखेंगे ए प्लस ए डैश का डैश, तब भी क्या होगा? ये देखिए ए 2 11 तो 2 11 और क्या होगा यहाँ 11, ये क्या होगा 14। ये किसके इक्वल है? ए प्लस ए डैश के बराबर। देखिए ये क्या वैल्यू किसका है ए प्लस ए डैश का। तो ये जो वैल्यू दिया है वही इसके बराबर, क्यों डैश निकालने के बाद भी वही दिया है। तो लिख देंगे अतः यह क्या है, अतः ए प्लस ए डैश एक सममिताव्यूह, ठीक है सममिताव्यूह। दूसरा इसमें दूसरा जो पार्ट दिया है वो क्या कर रहा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममिताव्यूह। विषम में क्या करते हैं, विषम में कहते हैं ए और ए डैश निकालेंगे तो क्या आना चाहिए वो माइनस आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट इसमें लिखा ए माइनस ए डैश, ए की वैल्यू क्या है 1567 माइनस ए डैश 1657। चलिए माइनस करिए, ए 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा ये 0 होगा। 5 में से -6 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे -1। आज 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 होगा। फिर देखिए 7 में से -7 घटाया ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ये देखिए बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो किसके बराबर होगा 0। ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये 1 क्या है माइनस है, माइनस हो जाएगा ये क्योंकि ये तो प्लस है 0 हो गया। ये किसके बराबर होगा तो माइनस ए डैश के बराबर। देखिए ये माइनस ए डैश के ही इक्वल है। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पे क्या लिखा है ए माइनस ए डैश 0 -1 माइनस कॉमन लिया तो ए इंटू ए माइनस ए डैश के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित
क्या है, विषम सममित भी हो गया। क्वेश्चन नंबर ये सिद्ध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार ध्यान देंगे तो लिखा है यदि a इक्वल टू A0 AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0, ये चीज़ दिया हुआ है। तो वैल्यू किसका निकालना है, 1/2 A प्लस A डैश का, और दूसरा भी 1/2 A माइनस A डैश। इन दोनों को क्या करना है, ये दोनों फाइंड करना है क्या होगा। चलिए यहाँ तो A का वैल्यू दिया ही है, तो A डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, A डैश सॉल्व, A डैश इक्वल टू 0। देखिए A B, ए रो ये पूरा कॉलम में कर दिया, माइनस A 0C माइनस B माइनस C, ये हो गया 0। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, 1/2, यहाँ देखिए 1/2 A प्लस A डैश निकालिए। चलिए तो 1/2, ये देखिए A की वैल्यू क्या है यहाँ 0, A B माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0, ये वैल्यू है A की, प्लस A डैश यहाँ है 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C A 0। चलिए पूरे का 1/2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, चलिए ये 0 में 0 ऐड किया, क्या हो गया 1/2, 0 हो गया। A और माइनस A 0, B माइनस B 0, A 0 0, C भी क्या होगा यहाँ 0 हो गया। और ये क्या होगा माइनस B, और यहाँ पे क्या लिखा है प्लस B 0, इसी तरह से भी 0, ये 0 हो गया। बात समझ में आ गई। तो सब वैल्यू ये क्या आ गया यहाँ 0 0 सब आ गया, इसलिए 1/2 A प्लस A डैश इक्वल टू ये मान दिया है 0। बस 1 मिनट का और काम है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है A माइनस 1/2 A माइनस A डैश इक्वल टू, हम उसी तरह डायरेक्ट कर लिख दे रहे हैं आंसर। यहाँ देखिए हम माइनस कर रहे हैं, 0 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, फिर 1/, यहाँ माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस करेंगे, A है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 2A हो गया, और B, अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो क्या हो जाएगा 2B हो गया। ये माइनस A और ये है माइनस A, तो माइनस 2A, फिर ये क्या होगा 0। यहाँ देखिए C, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2A तो प्लस हो जाएगा 2C, फिर यहाँ माइनस B, आइए देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमको क्या लिख देंगे माइनस 2B, इसी तरह माइनस C माइनस 2C, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए अब दो सब में से कॉमन ले लें, दो कॉमन लेंगे तो क्या लिख देंगे 1/2 इंटू 2, 0 A B माइनस A 0C और माइनस B माइनस C, ये हुआ 0। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जो यहाँ पर बच गया ये वैल्यू क्या बच गई यहाँ पर, जो A माइनस A डैश की वैल्यू हो गई। ठीक है, हाँ तो देखिए ये क्या लिख देंगे, अब जो बचा है लिख दें 0 A B माइनस A 0C माइनस B
माइनस सी 0। किसकी वैल्यू है 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू। ये आंसर हो गया। हमने इसको यहाँ थोड़ा सा एक गैप छोड़ा है, यहाँ पे दोनों का मान एक ही साथ निकाल दिया है 1/2। ये इसका आंसर लिखेंगे और दूसरा आंसर ये रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, वो कल चलेगा। बाकी क्वेश्चन इसके बाकी बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ओके।